स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग न्यू वैकेंसी की बात करेंगे। आज की न्यू वैकेंसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आई है, वह है 1074 पोस्ट। किस डिपार्टमेंट के द्वारा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक भारत सरकार का उपक्रम है। यह रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर यह कार्य करता है। तो यह रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर में रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर का जो भी वर्क रहता है इसको भी दिया जाता है। तो इसमें 3-4 प्रकार के वैकेंसी निकली हैं, जो आईटीआई वालों के लिए है, नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए है, बीई वालों के लिए, बीई में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। आइए देखते हैं कितना कितना पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में है। अंत तक आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पोस्ट है जूनियर मैनेजर। इसका जो पे स्केल है जूनियर मैनेजर, यहाँ पर का जो पे स्केल है वह है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। इसे E2 ऑफिसर, E2 ग्रेड श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है। यह टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 31 सिविल की। ठीक है। यहाँ पर 31 सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए है 14, एससी के लिए है 40, एसटी के लिए 2, जो ओबीसी रहते हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 है, और जो पीडब्ल्यूडी रहते हैं दिव्यांग रहते हैं उनके लिए 2 है। यहाँ पर दिव्यांग में खाली एक हाथ ही आपका क्या होना चाहिए, रेलवे इस डिपार्टमेंट के लिए एक हाथ से वह हैंडीकैप्ड होना चाहिए। बाकी दूसरे हैंडीकैप्ड को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है। इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो इसकी क्वालिफिकेशन में बैचलर इन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग बोल रहा है। किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रहता है उसमें 60 मार्क्स से साथ आपको क्या करना है, डिग्री कंप्लीट करना है। तो ये था आपका सिविल के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो इसकी टोटल पोस्ट है यहाँ पर 77, जिसमें जनरल के लिए है 34, एससी के लिए है 11, एसटी के लिए है 5, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और पीडब्ल्यूडी के लिए 5। पीडब्ल्यूडी मतलब होता है आपका दिव्यांग के लिए। इसकी जब क्वालिफिकेशन की हम लोग जब बात करें तो इसमें एमबीए मांगा गया है। एमबीए, पीजी डीबीए, पीजी डीबीएम या पीजीडीएम इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क्स एग्रीगेट के साथ इसमें क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन। तो इसमें एमबीए इस डिसिप्लिन में जिसने किया हुआ है इस पोस्ट को वो क्या कर सकता है, बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर वैकेंसी है आपका। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पर तीन वैकेंसी है यहाँ पर, और तीनों में 3 पोस्ट क्या है आपके जनरल के लिए है। तीनों पोस्ट जनरल के लिए है। उसमें से एक पोस्ट का है आपका इकोनॉमिकल पीडब्ल्यूडी के लिए है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो इन सभी में क्या होना चाहिए, उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव स्केल। अभी हमने जूनियर मैनेजर की बात किया है, यहाँ पर है तो दूसरा क्लास है आपका एग्जीक्यूटिव स्केल। एग्जीक्यूटिव स्केल के जो ऑफिसर जो रहते हैं उनका पे स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000 पर। उनको E0 श्रेणी में रखा गया है। पहला है आपका सिविल इंजीनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के यहाँ पर 73 पोस्ट है, जिसमें आपका क्या है, जनरल के लिए 32 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन करके आ गया है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट दिया गया है। जब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 ईयर की डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। आप बाकी आपका सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ, इस वाटर रिसोर्स, इस तरीके से 60% के साथ आपको क्या होना चाहिए, इसमें पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें बात करते हैं तो इसमें है आपका टोटल 42 पोस्ट में 16 पोस्ट जनरल का है, 6 पोस्ट एससी का, 4 पोस्ट एसटी का, ओबीसी का 12 पोस्ट, ईडब्ल्यूएट का 4, पीडब्ल्यूडी का 2, एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर 5 पोस्ट है। इसके लिए आप लोगों को डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से आपको इनमें क्या होना चाहिए, आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट में है आपका एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसकी वैकेंसी है 87। इसमें 87 पोस्ट आया हुआ है। इसमें जनरल के लिए 35 पोस्ट, एसटी के लिए 12, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए है आपका 8, पीडब्ल्यूडी के लिए 8 और एक्स सर्विसमैन के लिए 11। इसकी क्वालिफिकेशन कर बोले तो 3 साल का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में क्या होना चाहिए आपको? 3 वर्ष डिप्लोमा होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका फोर्थ है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 237 पोस्ट। इसके लिए आपका जिसमें जनरल का 96 पोस्ट है, एससी का 36 है, एसटी का 17 है, ओबीसी का 65 है, ईडब्ल्यूएस का 23 है, पीडब्ल्यूडी का 10 है, एक्स सर्विसमैन का 33 है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएशन वाले इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। तो आप लोग इस पर तैयारी कीजिए, अच्छे से इसको डालिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वैकेंसी है आपका एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के यहाँ पर 3 ही पोस्ट है। तीनों पोस्ट क्या है? जनरल के लिए है, जिसमें से एक पोस्ट क्या है? पीडब्ल्यूडी के लिए है या दिव्यांग के लिए है, जिसमें 3 वर्षीय मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और माइक्रो प्रोसेसर प्रोडक्शन आदि में क्या करना है आपको? 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आप इसके भरने के लिए 60% के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो स्केल है 25,000 से लेकर 68,000 है। इसमें क्या है? आपको बहुत सारे सुविधाएं मिलती है। तो पहला पोस्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर 135 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 57, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, पीडब्ल्यूडी के लिए 6, एक्स सर्विसमैन के लिए 15। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको क्या करना है? इसके लिए 10वीं के साथ 2 साल का आपको क्या होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए, जो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। किससे? एससीवीटी या एनसीवीटी से क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए। जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड में आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट 60% से इसमें क्या होना चाहिए? आपका परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। जब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पर क्या है? 147 पोस्ट है, जिसमें आपका है आपका जनरल के लिए 62, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, पीडब्ल्यूडी के लिए 7, एक्स सर्विसमैन के लिए 18। इसमें आपको क्या करना है? 10वीं के साथ 10वीं 60% के साथ आपको 2 साल का मिनिमम आईटीआई करना चाहिए। और आईटीआई दोनों इससे क्या है? एससीवीटी और एनसीवीटी से अप्रूव होना चाहिए। आपको कौन से ट्रेड में करना है? इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस 3 सभी में आपको क्या होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके यहाँ पर दिया हुआ है 225 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें पोस्ट के हम लोग जब बारे में बात करें तो 90 पोस्ट जनरल के लिए है, 34 पोस्ट है एससी के लिए, 17 पोस्ट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 61 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 9 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 33 पोस्ट है। इसमें हम लोग आपको 12 के साथ आपको आईटीआई करना है और किसी भी डिसिप्लिन में। इसे यहाँ पर डिसिप्लिन की बात नहीं किया है, 60% के साथ आपको आईटीआई पास होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का यहाँ पर कितना है? 14 पोस्ट है। इसमें जनरल का 8 पोस्ट है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, पीडब्ल्यूडी का 1 है और आपका एक्स सर्विसमैन का 2 है। आपको 10वीं के साथ 10वीं 60% के साथ आपको आईटीआई होना चाहिए। किसी भी आईटीआई है आपका फिटर ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, मोटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आदि में आपको क्या होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपको 1/1/2021 से जूनियर मैनेजर के लिए 1827, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जब बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो इंपॉर्टेंट डेट रजिस्ट्रेशन आपका आज से चालू होने वाला है 24/4/2021 से। क्लोजिंग डेट है 23/5/2021 तक। उसके बाद है आप जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है।